वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, परमाणु और अणु यानी परमाणु और अणु यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो एकदम ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले परमाणु के बारे में जानते हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक जो साहब थे कर्नाड साहब, उनके अनुसार कुछ वर्ड कहा गया। उन्होंने कहा कि यदि हम पदार्थ को यानी किसी भी पदार्थ को अगर विभाजित करते जाते हैं यानी तोड़ते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उस चीज से नहीं टूटेगा। जैसे मान लीजिए ई मार्कर है, इसको काटते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि कटेगा नहीं। ठीक है, तो उसी चीज को उन्होंने क्या कह दिया, परमाणु। ठीक है, डेफिनेशन समझते हैं। यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं यानी पदार्थ को तोड़ते जाएं, विभाजित करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी कि जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा यानी अब उसके बाद उसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकेगा, इसी अविभाज्य यानी टूटने की क्षमता खत्म हो जाना। ठीक है, इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम यानी एकदम छोटा कण, उसी को क्या कहा गया है, परमाणु कहा गया है। ठीक है, महर्षि कर्नाड के अनुसार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला टॉपिक है हमारा सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई यानी जितने भी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, वह क्या है, परमाणु है। ठीक है, जो अत्यंत क्या होती है, छोटी होती है। और देखिए परमाणु का जो आकार है वो किस में मापा जाता है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है, परमाणु का आकार किस में मापा जाता है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, एनएम। ठीक है, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है बाबू 10⁻⁻9 मीटर। कितना होता है, इसको भी याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर माइनस 9 मीटर। ठीक है, तो ये परमाणु के बारे में हमने जाना। चलिए अगला टॉपिक है हमारा तत्वों का प्रतीक चिन्ह। देखिए जितने भी तत्व हैं सबके लिए अपना अपना चिन्ह। ठीक है, सबके लिए अपना अपना चिन्ह है। जैसे आप देखते हैं एम्बुलेंस में प्लस का साइन है तो आप देखते के साथ क्या कहते हैं, भाई एम्बुलेंस है। ठीक है, तो उसी तरह से तत्वों को पहचानने के लिए उनके प्रतीक के चिन्ह है। जैसे प्रत्येक तत्व जो को किसी खास प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब एम्बुलेंस को मान लीजिए माइनस कर दें तो क्या वो एम्बुलेंस कहलाएगा, नहीं, उसका एक निश्चित, ठीक है, निश्चित उसका प्रतीक है क्या चीज का, प्लस का साइन, जो कि लाल रंग से पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके अनुसार कहा जाता है भाई वो क्या है, एम्बुलेंस है। जैसे पुलिस में सायरन की आवाज सुनते के साथ क्या कहता है, पुलिस आ गया, उसका एक खास प्रतीक चिन्ह है। ठीक, सभी तत्वों के एक खास प्रतीक चिन्ह होते हैं। ठीक है, और जितने मैंने तत्व लिखा है अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम से एक भी बाहर नहीं जाएगा और आपको साथ ही साथ 10th में भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि 9th से ही 10th का लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो 9th क्लास को अच्छे से साइंस का स्टडी कीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको फायदा मिले। तो देखिए जैसे एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, Al। ठीक है, आर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B। ठीक है, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO। ठीक है, इस सबको वीडियो पॉज करके याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपर को Cu, फ्लोरीन को F, सोना को Ag। ठीक है, सोना को क्या कहेंगे, Ag। जैसे देखिए सोना और चांदी को याद करने के लिए सबसे मस्त, सोना का क्या होता है Ag और चांदी का क्या होता है Au। तो कहता है ना गांव घर में, Ag तनी सुनिए ना, तो Ag का मतलब क्या होगा, भाई सोना चाहिए हमको, Ag तनी सुनियो ना, तनी चलियो मार्केट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा Ag और Au, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा सोना चांदी का सामान होता है। तो सोना क्या हो गया Ag और चांदी क्या हो गया आपका Au। ठीक है, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe। ये बहुत 10th में भी बहुत आता है, इसको नहीं भूलिएगा खासकर आयरन को। ठीक है, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne। आगे देखिए नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा N, ऑक्सीजन तो आपको याद ही होगा O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag। आ गया ना Ag, ठीक है, सॉरी Ag लिखा गया है यहाँ, तो यहाँ सिल्वर का हो जाएगा
चलिए थोड़ा सा यह मिस हो गया लिखने में, ठीक है। सोना का होता है AU, ठीक है, थोड़ा गलती हो गया। और सिल्वर का क्या हो जाएगा AG, ठीक है। सोना का क्या हो जाएगा AU और सिल्वर का हो जाएगा AG, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn, ठीक है। अब आगे बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु द्रव्यमान है क्या उसके बारे में जानते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं उसे एटॉमिक मास। तो देखिए किसी परमाणु के द्रव्यमान को, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को याद रखिए, किसी का भी परमाणु द्रव्यमान है उसको ही क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। किसी भी परमाणु द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान को मापने की इकाई, यानी उसको मापने की इकाई क्या कहलाता है, AMU। पहले AMU कहलाता था, ठीक है, यानी एटॉमिक मास यूनिट होती थी। अब बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन जो आजकल जो नया पैटर्न शुरू हुआ आपका, इसको क्या कर दिया, AMU को सीधा शॉर्ट में U कर दिया। क्या कर दिया, सीधा शॉर्ट में U कर दिया। देखिए सिर्फ U के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, यानी U का मतलब हो जाता है यूनिफाइड मास, ठीक है। क्या हो जाता है, यूनिफाइड मास, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला। चलिए U के बारे में जान गए थे। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है एक U बराबर क्या होता है, ठीक है। यूनिफाइड मास के बारे में हमने जान लिया था। तो यूनिफाइड मास बराबर क्या होता है, कार्बन के 12 समस्थानिक, ठीक है, कि एक परमाणु के 1/12 भाग को क्या कहा जाता है, U कहा जाता है, ठीक है। कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु के, कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग को क्या कहते हैं, U कहा जाता है, ठीक है। यानी U बराबर क्या होता है, कार्बन के 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो एक U बराबर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। चलिए जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिए मैंने, ठीक है, जो एग्जाम में बहुत बार, मतलब आपका मेन पर्पस एग्जाम में खाते रहे, एग्जाम और नॉलेज के साथ साथ, ठीक है। जैसे परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का क्या होगा, 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23। याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, एग्जाम में से बहुत क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो यहां तक आपने परमाणु जाना, परमाणु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब आगे बात करते हैं अणु की, यानी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अणु के बारे में देखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन से अगर समझा जाए तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 परमाणु, सीधा समझिए, 2 परमाणु आपस में कसकर ऐसे बंधन से बंधे हो जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपके अणु। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन, किस बंधन से बंधे हो, रासायनिक बंधन से, और साथ साथ कौन से बल से कसकर जुड़े होते हैं, आकर्षण बल से। किससे, आकर्षण बल से। तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ठीक है। ऐसे समूह को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणु जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है। जैसे ही आपस में जुड़ जाते हैं तो अणु स्वतंत्र रूप से, एक जैसे परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है, तो परमाणु, तो अणु जो है स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के अगर परमाणु है या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर यानी आपस में मिलकर सहयोग कर कर क्या बनाते हैं, एक अणु बनाते हैं। अणु कैसे बना, एक ही तत्व के परमाणु हो या अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में सहयोग कर कर एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अणु, तत्वों के अणु कैसे बनते हैं और यौगिक के अणु, ठीक है। तत्व के अणु यानी तत्व के हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो आपस में क्या कर लिया उसने, कसकर बने हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखा जाता है, O3 हो गया आपका। यौगिक के अणु की बात करें तो H2O जैसे जल है, ठीक है, इसमें यौगिक भी जुट जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4, ठीक है। अब बात करते हैं यौगिक के रासायनिक सूत्र। यौगिक का रासायनिक सूत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए तत्व के सूक्ष्मतम कण, तत्व के कौन से सूक्ष्मतम कण परमाणु और यौगिकों के, परमाणु और किसके, यौगिकों के सूक्ष्मतम का अणु होते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, अणु होता है, ठीक है। और एक और डेफिनेशन है, अगर आपको अणु बड़ा लग रहा हो याद करने में दिक्कत, तो देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन बनाकर एक समूह बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एकदम शॉर्ट में है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु
आपस में रासायनिक बंधन बनाकर एक समूह बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल से देखिए जल के एक अणु, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या अणु है? 2 अणु, और जल के कितने? 1 अणु। तो देखिए जल का रासायनिक नाम बन जाएगा H2O। ठीक है, आगे बात करते हैं आयन। तो आयन का भी अपना बहुत बड़ा रोल मॉडल है। ठीक है, आयन एक आवेशित परमाणुओं का ऐसा समूह होता है। आयन जो है आपका ये एक आवेशित यानी चार्ज को दिखाता है। ठीक है, एक आवेशित चार्ज का परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश यानी नेट चार्ज विद्यमान होता है। ठीक है, जैसे देखिए ऋणावेशित आयन को क्या कहते हैं? ऋणायन, इंग्लिश में एनियन। ठीक है, ऋण आवेशित यानी आपका हो जाता है माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या करता है? अगर माइनस चार्ज को दिखाता है। ठीक है, और धन आवेशित आयन को क्या कहते हैं? घनायन कहते हैं। धन आवेशित को क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं, यानी पॉजिटिव को ये दिखाता है, प्लस को। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्तों में शेयर नहीं करते, बिना कहे मेहनत आप लोग के लिए करते हैं ताकि आप लोग को अच्छी शिक्षा मिले, सही तरीके से आप पढ़ सकें। तो कम से कम अपने टीचर को तो मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के मोटिवेट से और थोड़ा आगे सपोर्ट मिलेगा तो और थोड़ा आगे जा सकते हैं। ठीक है, और आप लोग को भी चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा आगे जाइए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।